वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेज। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज 19 तारीख का थर्ड शिफ्ट का सोल्व कर रही हूँ रीजनिंग का, ठीक है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन जा सके, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के बीच जो लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है और आप लोग भी साथ में क्वेश्चन सोल्व कीजिए, पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 years एगो द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ रवीश एंड द एज ऑफ कैलाश बाज 18 years। यहाँ पे कह रहा है 3 वर्ष पहले रवीश की आयु और कैलाश की आयु के बीच का अंतर 18 वर्ष था। एक रवीश है एक कैलाश है, ठीक है। 3 वर्ष पहले दोनों की आयु का अंतर 18 वर्ष था। आगे कह रहा है आज से 3 वर्ष बाद रवीश की आयु कैलाश की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 3 वर्ष बाद इसकी 3 गुनी हो गई। फिर आगे क्या कह रहा है रवीश की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो इसे दो तरीके से बना सकते हैं, या तो फिर x मान के x और y दोनों को कैलाश और रवीश को, तो लॉन्ग टर्म से बन सकता है, या फिर ऑप्शन से डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर हम जैसे कि रवीश की आयु हम मान लेते हैं वर्तमान आयु ही पूछ रहा है, वर्तमान आयु 24, ऑप्शन से चेक करते हैं 24 मान लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन अब मिलाइए 3 वर्ष पहले, इससे पहले बनाइए आज से 3 वर्ष बाद, यानी कि इससे 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 27 वर्ष का। 3 वर्ष बाद रवीश की आयु कैलाश की 3 गुनी है, यानी कि इसकी 9 हो गई, कैलाश की 9 हो गई, तभी तो 3 गुना हो गया। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, और ये 3 वर्ष पहले 6 वर्ष का था वर्तमान आयु कैलाश का, ठीक है। फिर इससे पहले क्या कह रहा था 3 वर्ष पहले रवीश की आयु कैलाश की आयु के बीच का अंतर, यानी 3 वर्ष इन दोनों में घटा दीजिए, तो ये हो गया 21 और ये 3, और तो दोनों का अंतर था 18 वर्ष। सही आ रहा है, यानी कि इसका एज रियल में 24 ही है, ठीक है। अब ऑप्शन से बनाए तो तुरंत बन गया, लेकिन यही अगर आप बनाते हैं लॉन्ग से तो क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे कि एक रवीश है और एक कैलाश है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़िए, या तो x y से मान सकते हैं या फिर डायरेक्ट x से भी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या कह रहा है आज से 3 वर्ष बाद रवीश की आयु कैलाश की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैसे कि कैलाश की मान लीजिए x, तो इसका 3 गुना हो जाएगा 3 वर्ष के बाद, ठीक है। ये 3 वर्ष की बात कर रहा है, +3 कर देते हैं यहाँ पे। फिर आगे क्या कहा था शुरू में, 3 वर्ष पहले रवीश की आयु कैलाश की आयु के बीच का अंतर 18 वर्ष है, यानी कि 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है वर्तमान से। तो 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, इसमें 3 घटाएंगे 6 घटाएंगे 3x - 6, और यहाँ पे x - 6 करेंगे, तभी तो जैसे कि हम x जो माने थे वो वर्तमान से 3 वर्ष बाद की माने थे, तो 3 वर्ष इधर हो गया 3 वर्ष पीछे और 6 वर्ष हो गया माइनस किए। अब इसे माइनस को हटाएंगे तो ये 3x - x 2x हो जाएगा, और ये -6 और ये +6 हट जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, मतलब ये 18 हो गया। और x का मान आपको कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है, x का मान 9 आ गया। अब 9 इसमें रख दीजिए, ये 9 कैलाश का हो गया 9 बरस, कैलाश का 9 बरस हो गया, 9 × 27 बरस किसका है रवीश का। तो रवीश को 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है 27 वर्ष है, 3 वर्ष पहले की निकालेंगे तभी तो वर्तमान में आएगा, यानी कि 24 वर्ष, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हैं या ऑप्शन से, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, ठीक। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा नंबर्स आएंगे वो पूछ रहा है।
तो ऐसे क्वेश्चन को हम पहले भी बता चुके हैं, जो बड़ी संख्या रहती है उसे लाना होता है, ठीक है, इन दोनों छोटी संख्या से, ठीक है, 10 और 17 से 99 लाना है। तो यहाँ पे अगर दोनों को जोड़ते हैं तो नहीं होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे अगर 14 और 21 को तो नहीं होगा, अगर मल्टीपल भी करते हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। तो 165 और 1199 में रिलेशन एक चीज़ दिख रहा होगा कि 11 से दोनों कट रहा है, ये 99 11 से 9 बार में और ये 165 15 बार में। तो 10 और 17 को अगर 11 किसी को बनाते हैं, 10 को अगर 17 से 11 बनाएंगे एक जोड़कर तो 11 आ गया, ठीक है, और इसे 9 बनाना है 17 को, तो 17 में अगर 17 में भी एक जोड़े तो 18 हो जाएगा, और 18 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 9 आ जाएगा, यानी कि 11 माइनस मल्टीपल 9 99 आ गया, ठीक है। ऐसे ही ऊपर वाला कीजिए, 14 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 1 करेंगे, और 21 में प्लस 1 करते हैं तो 22, अब 22 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 11 आ रहा है, ठीक है। अब गुना कीजिए 165 आ गया, ठीक, इसका भी वैसे ही कीजिए, 13 में एक जोड़ेंगे तो 14 मल्टीपल 19 में एक जोड़ेंगे तो 20, 20 में 20 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 10, यानी कि 140, ठीक है। तो इसमें क्या देखें कि दोनों को ना जोड़कर आ रहा था, ना घटाकर या ना गुना करके, तो क्या किए, दोनों आंसर को चेक कर लीजिए, वो भी कर सकते हैं तो उससे भी पता चल जाएगा। दोनों में देखें कि 11 का मल्टीपल था तो 11 कैसे भी करके ले आए, दोनों में 11 11 देखे कि आ सकता है कि नहीं, तो उस टाइप से सोच के बनाया, ठीक है। तो ऐसे भी तरीका हो सकता है, जब नहीं समझ में आए जोड़े या फिर स्क्वायर किए फिर या गुना किए डिवाइड किए, तो लास्ट में ये चेक कर सकते हैं ऑप्शन को भी, पीछे मतलब 165 और 99 जो था उस दोनों में रिलेशन क्या था, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 डाइस दिए हुए हैं और हमें पूछ रहा है कि 15 के विपरीत फलक पे कौन सा फलक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखेंगे 2 डाइस दिए हुए, हो सकता है 2 कॉमन दिया हुआ रहेगा तो जो बचा हुआ रहेगा वो अपोजिट पता चल जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक ही कॉमन दिया हुआ है तो इसे लिखना पड़ेगा क्लॉकवाइज लेफ्ट टू राइट, जैसे कि 30 फिर 10 फिर 25। दूसरा में देखिए कौन सा कॉमन है, 10 है तो यहाँ 10 लिखेंगे 10 के सामने, फिर 20 हो जाएगा इस तरह से, फिर अगला 15 हो जाएगा इस सामने। हमें पूछा है किसके विपरीत, 15 के, तो 15 के विपरीत कौन सा है, 30 है सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सभी को क्या करेंगे, सभी का फर्स्ट लेग चेक करेंगे, जैसे कि बी से सी हुआ है, सी से एफ, एफ से के, फिर अगला क्या होगा, तो यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 11 है। तो इसमें देखिए कि कितना किस तरह से चेंज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। 2 से 3 हुआ, 1 बढ़ा, फिर 3 से 6 हुआ है, यहाँ पर 3 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि विषम संख्या है सारे, तब 7 बढ़ेगा तो 11 7 18, यहाँ पे 18 आ जाएगा, यानी कि यार यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखते हैं EIOU, तो यहाँ पर अगर नंबरिंग डालते हैं तो 5 फिर 9 5 है 9 है, फिर ओ का कितना होता है 15, फिर 21, यहाँ पर 4 बढ़ा, फिर यहाँ 6, फिर 6 सॉरी, यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, सारे वॉवल दिए हुए हैं, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ई आता है, पहले तो ए आता है लेकिन ई से स्टार्ट किया है, ई
फिर आई, फिर ओ, फिर यू। ठीक है, तो अगला क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यू के बाद ए ही आता है तो वॉवेल। ठीक है, अगला देखते हैं सी। सी है, डी है, फिर जी है, फिर एल है। फिर अगला क्या आएगा, यहाँ पे सी यानी कि 3, 4, 7, 12। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ा। फिर यहाँ 3, 5, फिर अगला 7 बढ़ेगा तो यानी 19। 19 किसका होता है, एस का होता है, यानी कि RAS। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, नीरज इज द फादर ऑफ रिंकू, जिया एंड टिया आर द डॉटर ऑफ रूबी। यहाँ पे कह रहा है नीरज रिंकू का पिता है। ठीक है, नीरज है जो रिंकू का पिता है, नीरज। ठीक है, यहाँ पर प्लस कर देते हैं। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, जिया और टिया रूबी की बेटी है जो रिंकू की इकलौती बेटी है, बहन है, सॉरी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो जो दिया हुआ रहता है, जो या और यहाँ पे कुछ भी रहता है, तो जो जब दिया हो तो जो में जो नज़दीक में रहता है उसके बारे में कह रहा है, यानी कि रूबी के बारे में कह रहा है। रूबी जो, यानी कि रूबी रिंकू की इकलौती बहन है। रिंकू, ये रिंकू है, रिंकू की इकलौती बहन रूबी है। ठीक है, बी कर देते हैं, रूबी है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर शुरू में वो भी देख लीजिए, जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं। रूबी की 2 बेटियां हैं, जिया और टिया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, विष्णु रिंकू और गीता का पुत्र है। रिंकू और गीता, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये जी कर देते हैं। इसके बेटे विष्णु हैं, यहाँ पर भी कर दीजिए, प्लस कर देते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, नीरज टिया से किस प्रकार संबंधित है। नीरज है, से जिससे कहता है वो, या इससे का ये कौन लगेगा, ये कहना है टिया से किस प्रकार संबंधित है, यानी टिया जो है नीरज को क्या बोलेगी, तो नाना बोलेगी। ये रूबी है जो बहन है इसकी, रिंकू की, तो इसके पापा यही है एन नीरज। रूबी के पापा नीरज हो गए तो इसके नाना कहलाए। तो ऑप्शन चेक कीजिए, मैटरनल ग्रैंडफादर, तो ये होंगे मैटरनल, यानी कि माँ के साइड का मैटरनल होता है। ठीक है, आप पैटर्नल जब दिया हो तो फादर के पिता को कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है वो बोल रहा है कि किस ऑप्शन वाले फिगर में समाहित हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर शुरू में देखिए इस तरह से सेम है, यहाँ पे सेम बना हुआ है, और ये भी फिगर सीधा है, और नीचे भी यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे भी ये लाइन खींचा हुआ है तिरछे, और ये सीधा भी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में ही ये समाहित हो रहा है। बाकी भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें देखिए सीधा लाइन है, बट नीचे ये वाला जो बना हुआ है ये नहीं है, तो ये नहीं होता। थर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे बोल रहा है कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड में रिलेटेड है, इन दोनों में जो रिलेशन है वही इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे या तो नंबरिंग से बना सकते हैं या फिर आमने सामने लिख दीजिए। एल है, जी है और एस है, इसे लिखा है PLY, यानी कि 12, 7, 19, 16, 12 और 25। तो यहाँ पर चेक कीजिए कि इस तरह से किया है। 12 से 16 किया है +4, फिर यहाँ पर देखिए ये +4 हुआ, 7 से 12 हुआ है +5 हुआ है, फिर 19 से 25 हुआ है +6, यानी कि 1, 4, 5, 6 बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही करें,
करेंगे, m में 4 जोड़ेंगे यानी कि 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 किसका होता है? q का होता है। फिर k में 5 जोड़ेंगे यानी 11 में 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 16। 16 p होता है। अब b में 6 जोड़ेंगे यानी 2। 2 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8। 8 किसका होता है? h का। ठीक है, QPH। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ए बी एक दर्पण है, ये दर्पण है, मिरर है ए बी, और ये जो फिगर है वो मिरर में किस तरह से शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है वो उलट जाएगा। मिरर में सारे चीज़ उलट जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर देखिए तीर का जो निशान है वो इस साइड हो जाएगा, यानी कि ये फिगर इस तरह से, ये इस तरह से हो जाएगा, कलर किया हुआ रहना चाहिए इस साइड, और ये वाला ऐसे ही रहेगा खाली। तो इससे पहले चेक कर लीजिए, ये तो सभी में है, और ये फिगर जो इधर रंगा हुआ है ये इधर रंगा हुआ होना चाहिए। तो इसमें चेक कीजिए, ये वाला तो इस साइड है, ये नहीं होगा, और बाकी तीनों है। फिर आगे भी चेक कर सकते हैं, इस तरह से हो गया, और ये नीचे है, और इस बार जो तीर है ये इधर कलर किया हुआ है, जो अब इधर कलर होना चाहिए। तो इधर वाला में किस में है? इसको छोड़ के अब 2 गो बच गया, और ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, आगे भी चेक करना चाहते हैं, ये इधर हो जाएगा, और ये चिन्ह है जो इस साइड हो जाएगा, और ऊपर है, ऊपर से भी चेक करना होगा ना, ये इस साइड हो जाएगा और ये इस साइड। अब चेक कर लीजिए आंसर। ये कलर किया हुआ ऊपर वाला जो है इसमें है 4th में, और ये तो इस साइड, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे इस सेंटेंस सी नीड्स सम मेडिसिन को लिखा है 1542। ठीक है, और टेक सम वाटर को 849 लिखा है। ही नीड्स रेस्ट को दिया है 713, और सी इज वाटर का लिखा है 269। ठीक है, और टेक मेडिसिन को पूछ रहा है कि क्या होगा। तो जहाँ दिया हुआ रहेगा उसी से पहले देखते, टेक इसमें है, इससे पता चलेगा एक मेडिसिन से यहाँ पे। तो टेक जिसमें दिया हुआ है उसके अलावा जो सम वाटर है उसका पहले पता करना होगा मुझे, जो नंबर है। तो चेक कीजिए, वाटर इसमें है, इस सेंटेंस में इन दोनों में कॉमन कौन है? 9 है, 9 हटा दीजिए, वाटर भी हटा देते, बच गया सम। सम का इसमें दिया हुआ है, सम हटा दीजिए, इन दोनों में कॉमन कौन है? 4 है, तो यानी कि सम का 4 हो गया, और ये 4 हट गया, यानी टेक का हो गया आपका 8। ठीक है, अब मेडिसिन के लिए हमें सी नीड्स का पता करना होगा। तो यहाँ पे नीड्स यहाँ है, इन दोनों में कॉमन देखिए 7 1 है, 1 हटा दीजिए यहाँ से, तो नीड्स भी हटा देते हैं, और आपका बच गया सी इसमें है, यानी कि इसमें 2 कॉमन है, तो 2 हटा दीजिए, 2 हट गया, यहाँ पर बच गया कौन सा? तो यानी कि मेडिसिन है जो 5 नंबर है, 85। ठीक है, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखिए, कथन एंड निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सभी खरगोश गाय हैं, यहाँ पे सभी खरगोश काऊ हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? कुछ खरगोश बिल्लियाँ हैं।
कुछ खरगोश जो कैट है, ठीक है, यहाँ पर कैट कर देते। फिर आप निष्कर्ष कंक्लूजन देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि सभी बिल्लियाँ खरगोश है, सभी बिल्लियाँ हैं जो खरगोश है। ये बिल्ली का हिस्सा यहाँ पर है, इतना सही है। और इसे खरगोश में कैसे ला सकते हैं, इसका कुछ हिस्सा है ना कि सारा हिस्सा है, तो यानी ये गलत हो गया। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है सेकेंड में, कुछ गाय खरगोश है। कुछ गाय जो है खरगोश है, कुछ हिस्सा है इसका। यहाँ पर देखिए ये इतना ही सा हिस्सा न घेर रहा है गाय का, तो यानी कि ये सही हो गया सेकेंड। तो ओनली कंक्लूजन सेकेंड है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एक कागज़ का टुकड़ा है, उसे फोल्ड करके कटिंग किया है, ठीक है, और पूछ रहा है कि ओपन करने पर किस तरह से शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बार फोल्ड किया, एक इस साइड से फिर इस साइड से, तो खुलेगा इस साइड। तो यहाँ पे ये गोला बन जाएगा, यहाँ पे वृत्त, तो वृत्त सभी में है एक को छोड़कर, ठीक है। तो दोनों तरफ वृत्त रहेगा, दोनों वृत्त सभी में है। और ये नीचे की ओर यहाँ पर इस तरह से खुला हुआ है ऊपर, तो इस साइड नीचे भी रहेगा खुला हुआ, और दोनों साइड रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे चेक कर लीजिए किस में है, फर्स्ट में है, सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं इस तरह से, जब खुलेगा तो इस तरह से बन जाएगा, यानी कि तो इस तरह से किस ऑप्शन में, इसमें छोड़ के बाकी सभी में, सॉरी ये दोनों में है। अब आपका बच गया ये वाला, ये दोनों तो ऐसे खींच दीजिए, पता चल जाएगा कि किस तरह से बन रहा है, ठीक है। इसमें तो हो रहा है, इसका चेक कर देते हैं। इस तरह से खींचते हैं अगर, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो फिगर है सेम इसी तरह का है, और जब उलटेगा तो इस तरह से होना चाहिए ना, इधर लॉन्ग इधर छोटा, तो 4th हटा दीजिए, सेकेंड इसका आंसर, थर्ड आंसर इसका आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड में जो रिलेटेड है एक दूसरे से, वैसे ही इसका होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका देखिए किस तरह से लिखा है, 3 है, 8 है, 2 4, इसका लिखा है 4 9 3 5। तो यहाँ पर आप साफ देख रहे होंगे कि बढ़ रहा है एक एक सभी में, 3 से 4, 8 से 9, 2 1 3, 1 4, 1 5। ऐसे ही इसमें भी करते हैं, 5 1 6, 7 से 8 हो गया, 1 से 2 हो जाएगा, अगला 6 से 7 हो जाएगा, यानी कि 6 8 2 7, ठीक है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोल रहा है कि सभी को अरेंज करना है लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, रिकॉर्डिंग है, रिहर्सल है, व्यूअर्स है, फिर स्क्रिप्ट्स है, फिर वीडियो एडिटिंग है। तो यहाँ पे देख आपको अरेंज करना है सभी को, तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा किसी वीडियो बनाने की बात कर रहा है। तो पहले रिकॉर्डिंग, फिर रिहर्सल है, फिर व्यूअर्स हैं। व्यूअर्स लास्ट में ही आता है, जब सब चीज़ बन के तैयार हो जाता है वीडियो, तभी जा कर के व्यूअर्स कहलाते हैं, तो यानी कि लास्ट में 3 हो जाएगा। और पहला नंबर पर क्या आ जाएगा, स्क्रिप्ट्स। कोई भी कहानी या फिर कोई भी चीज़ तैयार होता है तो उसे क्या लिखता है, स्क्रिप्ट्स लिखता है, तो यानी कि फर्स्ट में 4 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, फिर रिहर्सल करेगा, रिहर्सल के बाद ही तो रिकॉर्डिंग करेगा, यानी कि 2, फिर तब जाके रिकॉर्डिंग करेगा। उसके बाद रिकॉर्डिंग जब तैयार हो जाएगी तब एडिटिंग करेगा, ठीक है, यानी कि 5 आ गया। अब चेक कर लीजिए आंसर, 4 2 1 5 3, ठीक है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या दिया हुआ है, 9 है, 38 है, 154 है, 618 है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि नज़दीक की संख्या आप इन दोनों बीच सभी के बीच में नहीं है,
सभी 2 गुना या 3 गुना दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि जीपी फॉर्म में है। तो 9 से 38 लाना है, डायरेक्ट तो नहीं आ रहा है, 9 चौक 36 आ रहा है और फिर 45 आ रहा है, तो इसके आसपास लाएंगे। 36 लाते हैं, 2 से गुना करते हैं, 4 से गुना करके फिर +2 किए तो 38 आया। इसमें देखते हैं, इसमें 38 से 154 लाना है। अगर 4 से गुना करते हैं तो लगभग आ रहा है, तो इसमें 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 8, 152 आ रहा है, 8 चौक 32 और 4 तिया 12 और 3 15, फिर +2 करेंगे, ठीक है। इसमें भी 4 से अगर गुना करते हैं तो 16, 15 चौक 60, 61, ठीक है, +2, यानी कि 4 गुना कर रहा है और फिर +2 कर रहा है, तो 618 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 और फिर 6 चौक 24, +2 करेंगे यानी कि 2474, ठीक है, 2472 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये जब लेटर्स के सीरीज हो, जैसे कि इस तरह से कंबाइन किया हुआ, तो ऐसे में क्या करते हैं, सभी का फर्स्ट लेते हैं, जैसे कि L से N हुआ, N से P, P से R, फिर अगला क्या आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 12, 12 से 14 हुआ है, फिर 16, फिर 18, तो आपको क्या लग रहा है, +2 हो रहा है सभी में, ठीक है। तो 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 यानी T, ठीक है। अगला देखिए J, 10 से 13 हुआ है, 13 से 16, 16 से 19, यानी कि इसमें 3 जोड़ रहा है, तो 19 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 22, 22 किसका होता है, भी का होता है, फिर क्या है, भी है, R है, N है और J है, तो इसमें भी यानी 22, 22 से 18 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 10 हुआ। यहाँ पर देख रहे हैं -4 हो रहा है सभी में, तो इस 10 में -4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 6 किसका होता है, F का होता है, TVAF, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि 2 साइन को आपस में चेंज करना है, सॉरी जो ऑप्शन दिए हुए हैं उससे चेंज करना है और इस इक्वेशन को करेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे डिवाइड वाला पहले से अगर डिवाइड है तो सही है, 45 को 15 या 45 ये हो रहा है, 5 या 15, 5 20, फिर भी रख के देखते हैं, माइनस और मल्टीपल को चेंज किया है, अगर यहाँ पर माइनस करते हैं, यहाँ पर मल्टीपल करते हैं, तो 15 और 11 में गुना करेंगे, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी कि इसे हटा दीजिए मल्टीपल। फिर अगला चेक कीजिए, माइनस है और प्लस है, अगर यहाँ पर माइनस करें, यहाँ पर प्लस, तो क्या हो पाएगा, ये 3 और ये 5 या 15 आ रहा है, 15 15 15 15 और 11 कितना हो जाएगा, 26 में 15 घटाएंगे, बिल्कुल नहीं आएगा, इसको भी हटा दीजिए। प्लस और मल्टीपल को चेंज किया, अगर यहाँ पर प्लस कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीपल कर देते हैं, तो ये क्या हो पाएगा, ये 5 3 8 ही हो रहा है, अपन सॉरी ये 3 आ जाएगा, अब 15 5 75 और 3, ये भी बहुत बड़ी संख्या, यानी कि लास्ट होगा, लास्ट का चेक कीजिए, यहाँ पे प्लस कर रहा है, यहाँ पर डिवाइड, ठीक है। इस बार पूरा चेक करना पड़ा है क्योंकि डिवाइडेड था, ठीक है। ये डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 मल्टीपल 5/15, ठीक है। इसे हटा देते हैं तो 45 + 5 50 हो गया, 50 में 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ गया, यानी कि लास्ट ऑप्शन इसका आंसर था, ठीक। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, तो फिगर सीरीज में या तो फिगर रोटेट होते हैं या फिर जगह चेंज करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए शुरू से तो नहीं पता चलेगा अगला क्या आएगा, पीछे से देखते हैं, पीछे से ये जो तीर है उसे
चेक कीजिए पहले, सिर्फ इस तरह से तीर है जो इस लाइन के सामने है, ठीक है। फिर अगला बॉक्स में देखते हैं कि इस कोने पे आ जाता है, कोने के सामने आ जाता है लाइन, ये तीर, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ आया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगली बार किस साइड हो जाएगा, इस भुजा के सामने आ जाएगा ये तीर, इस साइड से, इस तरह से। तो इसी से ऑप्शन चेक कर लीजिए। फर्स्ट में तो इस कोने में के साइड दिया हुआ है, ये नहीं होगा। सेकेंड में नीचे लाइन की ओर है, ये भी नहीं होगा। इसमें है और इसमें है। तो तीर भी देखिए किस तरह से किया है, इस साइड है, ठीक है, ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है इस तरह से। और फोर्थ ऑप्शन में देख रहे हैं कि नीचे की ओर है, तो ये नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन यानी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 चिल्ड्रेंस GH I J K and L आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवार्ड्स द सेंटर। यहाँ पे कह रहा है कि 6 लोग एक वृत्ताकार गोले मेज पे बैठे हुए हैं और वो भी केंद्र की ओर फेस करके, यानी कि 6 लोग 1 2 3 4 5 एंड 6 सभी लोग केंद्र की ओर हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, जे और के क्रमशः जी के ठीक बाएं और दाएं, जैसे कि हम यहाँ पर जी ले लिए, ठीक है। क्या कह रहा है, जी के ठीक बाएं, तो बाएं कौन आएगा, पहला आएगा, तो बाएं किधर हो जाएगा, इधर इस साइड, क्लॉकवाइज बाएं होता है क्योंकि केंद्र की ओर है। तो फिर आगे देखिए, के है दाएं, यानी कि के इधर हो गया, ठीक है। फिर आगे देखिए, एल जे के ठीक बाएं बैठा है, एल जो है जे के ठीक बाएं, यानी कि एल यहाँ है। फिर आगे क्या कर रहा है, लेकिन एच के ठीक दाएं नहीं है, यानी कि एच के ठीक दाएं नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ नहीं बैठेगा तो यहाँ बैठेगा एच, ठीक है, तभी तो दाएं ठीक नहीं होगा। तो बच गया क्या, आई, तो यहाँ पर आई हो जाएगा बचा हुआ। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, के ठीक दाएं कौन है, के जो है उसके दाएं ठीक दाएं कौन सा है, तो के ठीक दाएं कौन है, एच है, तो एच हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कह रहा है, कलर को इस तरह से लिखा है और इसे इस तरह से, और इसका पूछ रहा है, ठीक है। तो आमने सामने लिख दीजिए, पता चल जाएगा, COLOUR, इसे लिखा है FQOQX और T, ठीक है। और इसका भी लिख दीजिए BIOLE और T, और इसे लिखा है YKRNH और V, ठीक है। अब चेक कर लीजिए, C का 3 होता है 15 12 15, V का 22, ये 9, और ये Z है, सॉरी R है, R का 18 होता है। अब चेक कर लीजिए, 3 से 6 हुआ है, +3 हुआ, 15 से ये 17 हुआ है, +2 हुआ है, और यहाँ पे L से 15 हुआ है, +3, Q से 17, सॉरी O से 17, फिर 22 से यहाँ पर 3 जोड़ा है, 24 हो जाएगा, 2 जोड़ा है, इसमें 3 था, सॉरी 18 से 20 यहाँ पे +2 किया है, और सॉरी ये U है, तो यहाँ पर 1 21 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर +3 किया, +2 किया, यानी इसमें कर रहा है कि एक में +3 फिर +2, ठीक है। इसमें भी देखिए, V से यानी कि 22 से क्या किया है, 25 है, यानी कि +3 हुआ, इसमें +2 हुआ है, यानी कि सभी में इस तरह से किया है। तो इसका चेक कर लीजिए, इसका भी वैसे ही लिख देते हैं,
पर्पल है PURPL और E, इसमें +3 करेंगे, 16 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19। 19 किसका होता है, S का होता है। फिर क्या है U है, U यानी कि इसमें जो 2 जोड़ेंगे 23। 23 किसका होता है, W का होता है। इसी से आंसर चेक कर लीजिए। SX ये नहीं है, RW ये भी नहीं है, RS और W ये हो गया। इसी से आंसर आगे भी कर दीजिए। R में कितना जोड़ेंगे इस बार 3, 18 में 3 21, 16 2 18 और ये 12 3 15 यानी O, और E में 5 में 3 जोड़ेंगे 8 यानी कि G। ठीक है, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए, उनमें से बोल रहा है 3 एक समान है और एक डिफरेंट है। तो सभी का नंबर डाल दीजिए, सभी लेटर्स का पता चल जाएगा किस तरह से किया है। जैसे कि 8 है, फिर 1 21, फिर 16, फिर 12। ठीक है, इसका भी कितना हो जाएगा 25, 18 12 7 3, और इसका G का 7 26 20, फिर है 14 11, इसका हो जाएगा 1 20, फिर 14 9 और 5। तो यहाँ पर चेक कीजिए कि किस तरह से किया है। ठीक है, 8 से 7 हुआ है, -7 हुआ है, फिर 1 से 26 हुआ है, यहाँ पे -6 हो रहा है, फिर 21 से 16 हो रहा है, -5 हुआ, फिर यहाँ पे -4 हुआ। इसमें देख लीजिए, यहाँ पर -7 हुआ, यहाँ पे -6 हो रहा है, यहाँ पे -5 हो रहा है, और यहाँ -4 हो रहा है। इसका चेक करते हैं, 7 से 26 -7 है, फिर यहाँ पे ये 20 है 0 है, यहाँ पर -6 हो रहा है, यहाँ पर भी -6 हो रहा है, और ये -3 हो रहा है। ठीक है, इसका चेक कीजिए, यहाँ -7 हुआ, फिर 6 5 और 4। तो यहाँ पर क्या देखें, ये इस ऑप्शन में एक में 7 था, एक में 6, फिर से 6 था, यानी कि ये डिफरेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो फिगर दिया हुआ है उसे बोल रहा है कि पहले 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हम बनाए हैं, आपको बताए हैं कि जब ऐसा दिया हो, इतना डिग्री इस साइड घुमाना है, इतना डिग्री इस साइड, तो क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। जैसे कि 135 डिग्री -45 डिग्री, तो कितना आ गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री किस साइड घुमाएंगे, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घुमाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यही था, जो सबसे बड़ी संख्या रहती है उसी साइड घुमाना होता है। ठीक है, तो जो इस साइड खड़ा हुआ है, जो भी फिगर इस साइड जैसे कि है, तो ये 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा इस लाइन पे। ठीक है, तो ये जो फिगर है यहाँ पर आ जाएगा घूम के, यानी कि इस तरह से हो जाएगा सीधा। ये लकीर, ये जो लकीर है इस साइड, ये जो लकीर है वो सीधा हो जाएगा इस तरह से। तो ऑप्शन चेक कीजिए, इस तरह से किसमें सीधा है, ये नहीं है, ये है, बाकी सभी है। और ये स्टार है जो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इस तरह से यहाँ। तो इसमें चेक कीजिए स्टार कौन किस में है किस में नहीं। सेकेंड में है, लेकिन ये स्टार नहीं, ये स्टार दे दिया है, तो ये नहीं होगा। इसका चेक करते हैं, थर्ड में देखिए यहाँ पर स्टार है, यानी कि ये हो सकता है। दूसरा चेक करते हैं पहले, दूसरा में देखिए फोर्थ में नीचे वाले में इस तरह से बना हुआ है, ये नहीं होता, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। यहाँ पे दक्षिणावर्त जैसे कि घुमाएगा, तो ये जो फिगर है सिर्फ 90 डिग्री घुमाएगा, ये सीधा हो जाएगा इस तरह से, और ये पूरा बनेगा नहीं हमसे इस तरह से,
और ये सीधा लकीर है, पता नहीं चल रहा है, बट ये सेकेंड थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए कि आप इस तरह से जैसे बताए हैं, सीधा ये लकीर हो गया और इस तरह से 90 डिग्री घुमाया। ठीक है, नेक्स्ट, और अगर 180 डिग्री घुमाने का था तो ये जो ऊपर का दिया हुआ है वो सीधे उलट के नीचे हो जाता है, उलट के। ठीक है, और 90 डिग्री था तो सिर्फ इतना ही घूमा, यहाँ ये वाला था जो सीधा हो गया सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट 22 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लिली को 116 कोड किया है और लोटस को 174 और टुलिप को हमें निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन या तो जोड़ के लेटर्स के नंबर जोड़ के आते हैं या फिर गुना करके योग का। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं एल का कितना होता है, 12, फिर 9 है, फिर से 12 है, फिर बाई का 25, सबको जोड़ दीजिए। 9 2 11, 11 2 13, 5 18 और 1 4 1 5, 58 आ रहा है। अब यहाँ पे 116 आ रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम इसमें 2 गुना कर रहे हैं तो 116 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसमें करते हैं। एल का कितना हो जाएगा, 12, ओ का 15, फिर 20, फिर प्लस 21, फिर 19। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए। 5 2 7, 7 1 8, 9 8 17 के साथ, बाकी 1 3 4 4 2 6 6 6 2 8, 87। इसे भी 2 से गुना कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी ऐसे कर दीजिए। 20 प्लस यू का हो गया 21, एल का हो गया 12, 12 9 16, सबको जोड़ दीजिए। 1 3 9 3 12, 12 6 18, 18 2 3 3 4 3 7। ठीक है, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया, 8 दूनी 16, 15 156 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे जितने भी साइन लगाए हुए हैं वहाँ पे बोल रहा है कि सभी में मैथमेटिकल साइन लगाना है। ठीक है, तो एंड के जगह पे क्या लिखा है, प्लस, यहाँ पे प्लस कर दीजिए, सब जगह बैठा देते हैं। फिर इसका डिवाइड हो गया, फिर परसेंटेज का मल्टीपल है और इसका माइनस है। ठीक है, अब सोल्व कर दीजिए इसे। पहले डिवाइड करेंगे तो इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बार में होगा, ये 6 हो गया, मल्टीपल 5 तो कितना आ गया इसका, 6 5 30 और ये 9 39 माइनस 21 करेंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो नंबर सीरीज या तो एपी में रहता है या फिर जीपी में रहता है। अगर नज़दीक का है तो एपी में रहेगा, जैसे कि 35 से 54 हुआ है, फिर 77 है, तो ये लगभग नज़दीक का ही है, दोगुना नहीं है किसी में। तो यहाँ पे माइनस करते हैं, 35 से 54 हो गया है तो इसमें 19 माइनस हुआ है। ठीक है, इसमें देखते हैं 54 से 77 हुआ है, यहाँ पे 23 का हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 29 हो रहा है, फिर ये 31 का हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पहले 19 है, फिर 23 है, फिर 29, फिर 31 है, तो सारे देख रहे हैं नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे 31 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 33 तो नहीं होगा, 11 से डिवाइड हो रहा है,
37 हो रहा है, ठीक है। तो 37 इसमें जोड़ दीजिए, सॉरी घटा दीजिए, नहीं प्लस ना हो रहा है, प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 7 4 14, 3 3 6 1 7 और 1 174, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, वेन डायग्राम बनाना है इसे। क्या क्या दिया हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या दिए, इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीवित प्राणी, और इसका मतलब होता है सर्वाहारी। और इसका मतलब होता है हिरन, इसका प्लानिट मतलब ग्रह। तो इन सभी में रिलेशन अगर बनाते हैं तो ये हो गया हिरन, और इसका मतलब सर्वाहारी, और इसका मतलब जीवित प्राणी। और प्लानिट तो अलग हो गया, इन तीनों से अगर मिला देखते हैं, हिरन और जीवित प्राणी और क्या है सर्वाहारी। तो ये तीनों जो देख रहे हैं वो एक साइड है और ग्रह डिफरेंट है, तो ग्रह को अलग कर देते हैं, ठीक है। और इन तीनों में रिलेशन अगर बैठाते हैं तो एक हिरन है, हिरन ले लेते हैं, हिरन। उसके बाद ये दिया हुआ है सर्वाहारी, हिरन सर्वाहारी तो नहीं है, सर्वाहारी को अलग कर दीजिए। फिर अगला है लिविंग प्राणी, यानी कि जीवित प्राणी। तो जीवित प्राणी सर्वाहारी जो रहता है वो भी रहता है जीवित प्राणी, सारे जो सर्वाहारी हैं वो जीवित प्राणी है, तभी तो सर्वाहारी सभी चीज़ खा रहे हैं। तो और ये जो है हिरन, हिरन जीवित तो है ही, जीवित प्राणी, तो ये दोनों है जो इसके अंदर आ जाएगा। जो जीवित प्राणी है उसके अंदर दोनों आएगा ना, हिरन और क्या सर्वाहारी, दोनों आ जाएगा। तो इस तरह से बनना चाहिए वेन डायग्राम। और ग्रह तो इसमें शामिल होगा ही नहीं किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ऐसा किस में है वेन डायग्राम, थर्ड ऑप्शन में है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज इतना ही लास्ट क्वेश्चन था।